कह रहा है अगर इतना गिवन है तो हमें इतना प्रूव करना है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 4, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है कि अगर इस फॉर्म का बन रहा है तो हमें एक्स के प्लेस पर साइन या कॉस को कंसीडर करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो लेट एक्स स्क्वायर बराबर हम मान लेंगे साइन थीटा और वाई स्क्वायर बराबर मान लेंगे साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से कुछ नहीं, बस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, विल बी इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने इतना बराबर माना है ये, तो साइन थीटा माइनस कॉस फाई। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। ठीक है, इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये साइन फाई होगा, साइन फाई। ठीक है, साइन फाई। ठीक, और कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फार्मूला आपको पता है क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, विल बी इक्वल टू ए साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना, 2 साइन सी माइनस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 से कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू ए। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिर मिल जाएगा क्या, थीटा माइनस 5 इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, इतनी बात आ गई कि नहीं, बिल्कुल। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी, और फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो थीटा जो आएगा यहाँ से साइन इनवर्स, ठीक है, थीटा जो आएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फाई जो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, अब इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना, बिल्कुल। तो हमें वैल्यू क्या मिली है, जो लास्ट लाइन है वो है क्या, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स की पावर 4 हो जाएगा, डी डी एक्स स्क्वायर का फिर होगा माइनस इसका भी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स वाई स्क्वायर का फिर से होगा इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा कांस्टेंट टर्म है ना। तो एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूँ, डी डी एक्स 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक, तो हो जाएगा 2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखो क्या करते हैं, इस इधर लेके जाओ, तो
2y dy ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 2x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ एज इट इज, ठीक है। अरे भाई इसको इधर लेके चले गए, ये अपनी जगह पर था, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अरे फिर से आओ, तो ये जाएगा y डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपान में, वही बात नहीं, यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, y, ठीक है, इक्वल टू डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं उधर लेके चला गया, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। और x तो यहाँ पर ये है, x तो यहाँ पर था पहले से ही, तो ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा x बाई वाई अपान में अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 अपान 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो सब मिला जुला करके इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर में डी एक्स एक्स बाई वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 4 अपान 1 माइनस एक्स की पावर 4। यही प्रूव करना था, देखिए पीछे देखिए, है ना, देखिए यही प्रूव करना था, एक्स बाई वाई, यहाँ एक्स वाई उसका अपोजिट अपोजिट है ना, बिल्कुल यही प्रूव करना था कि नहीं, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स क्यूब इक्वल टू, हमें साइन थीटा कॉस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा मानना पड़ेगा एंड वाई क्यूब इक्वल टू साइन फाई मानना पड़ेगा। अब सिंपल पूरा यही क्वेश्चन इस तरीके से आप जो है फर्दर आगे प्रोसीड कर देंगे, आपको प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल ना। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए y इक्वल टू गिवन है आपका, ये क्वेश्चन इन्फिनाइट सीरीज वाला है, पीछे हमने सॉल्व किया है ना, तो y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स एस वन इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसा है जो आपका था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एस वन इन्फिनिटी, पीछे भी सॉल्व कराया है, वही टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इन्फिनाइट सीरीज के क्वेश्चन है ये। तो सिंपल एज दैट, हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर मैं इसको केवल बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, ठीक है, इसको बंद कर दूं, इसको अगर मैंने ढाक दिया तो पूरा जो क्वेश्चन पहले वाला था यही तो दिख रहा है, वाई इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, इतना की पावर इतनी की पावर इतनी एस वन इन्फिनिटी, है ना। तो हमने क्या करना है, बस उसी को ढक करके हमें वाई कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, बस y मान लिया जाएगा, लेट y इक्वल टू साइन एक्स, इसको रोका। अब उसके बाद ये पूरी जो सीरीज दिख रही है y के ही तो इक्वल है y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लॉग होगा आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें लॉग लेना होगा। और हमने ये भी बताया है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फंक्शन बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x की पावर y, ठीक है, तो हो जाएगा log y इक्वल टू y log साइन x, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वी है 1 बाई वाई डी वाई, बट 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 हमें ऐसा कुछ लाना है। चलिए करते हैं, डी डी एक्स वाई इक्वल टू पहला डी डी एक्स, दूसरा लॉग साइन एक्स प्लस दूसरा लॉग साइन एक्स डी डी एक्स पहला, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, 1 बाई वाई डी डी एक्स वाई इक्वल टू वाई, ये इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आ गया साइन एक्स का फिर करेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर है आपका log साइन एक्स डी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ आपको मिला यहाँ हमें मिल गया y इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन कॉस बाई साइन y कॉट एक्स, y कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, डी वाई और डी एक्स को एक साथ कर लेते हैं। तो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा y कॉट एक्स, लेकिन लाना y स्क्वायर कॉट एक्स है। रुकिए साहब रुकिए, देखते हैं क्या करना है। हम इसको थोड़ा सा जगह और चाहिए हमें, ठीक है, जगह और चाहिए, ले लेते हैं जगह। तो हमें यहाँ से स्पेस मिल गया, ठीक है, मिल गया कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा इसको भी ईमानदारी से इसको हम लोग अपने इधर साइड कर ले रहे हैं। वाई भी आ गया, चल भाई वाई तू वहीं रहे, ठीक, ये हुई बात, बिल्कुल हुई बात। तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से कॉमन कर लो, 1/y माइनस लॉग साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा y कॉट एक्स, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से y एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है, y एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। अब आप लोग को दिख रहा होगा इक्वल टू y कॉट एक्स। यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये y इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका y स्क्वायर कॉट एक्स अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। यही प्रूव करना था हमें, बात क्लियर, बिल्कुल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट e की पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। मतलब जब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक फंक्शन को y1 मान लो, लेट y1 इक्वल टू ई की पावर 10x, एंड दूसरे फंक्शन को y2 मान लो, y2 इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, dy1/dx निकाल लीजिए और dy2/dx2 निकाल लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए ना, तो dy/dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, dy1/dx अपान में dy2/dx, ठीक है, ये काम करना होगा। इतना काम करने के लिए हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, इतना काम करने के बाद, ठीक है। तो निकाल लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy1 ओवर में dx इक्वल टू ई की पावर 10x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन जब फिर करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ से dy2 ओवर में dx इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है। तो अब वही हमें करना है, dy1 अपान में x अपान में dy1 अपान में dx, dy2 अपान में dx, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा dy ओवर में dx विल बी इक्वल टू dy1 अपान में x अपान dy2 अपान में dx, ठीक है। ये वाली बात यहाँ से है, रख देते हैं यहाँ पर e की पावर 10x इंटू में sec स्क्वायर x अपान cos x, ठीक है। तो हो जाएगा e की पावर 10x इंटू 1/cos क्या होता है, sec x होता है, तो sec क्यूब x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, dy ओवर में dx, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में दो फंक्शन दिया होगा, किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन कहेगा निकालने के लिए तो हम ये रूल अप्लाई करके कर लेंगे। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा है डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो वही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 10, तो यहाँ से y1 इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है इतना बराबर होता है 2 10 इनवर्स x इक्वल टू दिस वाली बात है जो लिखा है 10 इनवर्स
2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है तो इसी का यूज़ करके लिख देते हैं y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई वन अपान में डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली बात आ गई डी वाई वन अपान में डी एक्स वाली बात। अब ये देखते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है क्या, ये इसको मान लिया लेट y2 और इसको हमने y1 माना था। ठीक, और फिर हमें पता है अगर हमें ये गिवन है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला पता है। ठीक है, क्या, या तो एक काम करते हैं यहाँ पर y2 इक्वल टू, ठीक है, x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y2 इक्वल टू cos इनवर्स इतना बराबर होता है cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से y2 इक्वल टू cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2 थीटा, तो y2 इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। ठीक, अब फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई टू ओवर में डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक, निकालना क्या है, निकालना क्या है, डिफरेंशिएशन इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो ये होता है डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपान में डी एक्स अपान डी वाई टू अपान डी एक्स। तो डी वाई वन अपान में डी एक्स ये है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी वही सेम है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या 1। तो डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद हम कुछ दूसरी टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के लिए आपके लिए आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।